दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे फिर ना रेसी लोकारे। क्या बताते हैं? दृष्टि पड़े सो धोखा रे, यानी जो भी ये दिखाई देते हैं, ये कहते हैं ये धर अंबर कैलाश, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, और कृत्रिमबाजी झूठ है। तुम सुरत समो श्वास, तुम वास्तविक साधना कीजिए, और जो साधना तुम कर रहे हो ये बिल्कुल व्यर्थ है, एक अन्य की नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे फिर न रेसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा सतम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, ये सब धोखा है, ये काल का मिथ्या जाल है, ये सब विनाश हो जाएंगे, ये कोई भी नहीं रहेगा। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। रग यजुर श्याम, रग यजुर है श्याम अथर्वण, चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद साहेब सर्वंगी, सोहंसा सतसंगी रे। इन चार वेदों से रग यजुर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनसे न्यारा एक स्वसम वेद है, सूक्ष्म वेद है, उसको कोई बिरला ही संत जानता है। अलंकार अग अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे। रूप न रेख बेग विवेक न बाणी, चारों वेद क्या गावे रे। आवे जावे सुहंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीनों गुण तूरा, या तो कहिए माया हरे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु में दी भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम द्वीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, वो सच्चा सतगुरु बिल रे। दास गरीब वो देश है दुर्लभ, वहां जाना बहुत मुश्किल है, कोई पूर्ण संत सच्चा सतगुरु ही पार कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। आगे क्या बताते हैं? परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अपनी महिमा बताते हुए कहते हैं, ये गुण ख्याल कौन मन बोरे, कहाँ आवे कहाँ जावे रे। ज्ञानी गुणी मुनि सब भूले, चारों वेद पढ़ावे रे। अक्सर मैनी अक्सर बोले, सूक्ष्म वेद को गावे रे। मुसलमान धरणी बिच धरिए, हिंदू अगन जरावे रे। दोहू दीन की एक माटी, एक दूसर कौन कहावे रे। सालग सला जगत सब पूजे, 68 तीर्थ नावे रे। गरुड़ पुराण प्राणी सब सुनही, वो बहुविध पिंड भरावे रे। अंत कोट 84 भटके, जन्म जन्म डहकावे रे। राजा प्रजा पशु पखेरु, शुक्र समान बनावे रे। पंच अग्नि झरने जल बैठे, धूम्र पान झुलावे रे। भंवर गुफा का घाट विखम है, बंक नाल नहीं पावे रे। गगन मंडल में बाटी सर्वे, चोखा फूल चवावे रे। प्रानंदनी काम धेन है, छिन छिन माही दुहावे रे। जाके गर्भ नहीं रहता वा,
वह बन जाना गावे रे। खीर खुरदनी भोजन हंसा अमृत प्याला प्यावे रे। शंखों गुरु गर्द में मिल गए चेल्या न कौन छुटावे रे। क्या कह रहे हैं कि शंखों गुरु गर्द में मिल गए। ये नादान संत थारे जैसे जो तुम बैठे हो संत, वहां जो सैकड़ों वक्ता आ रहे थे, हजारों श्रोता बैठे थे, परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब, शंख थारे तुम्हारे जैसे शंखों गुरु गर्द में मिल गए, इन चेलों को कौन छुटावे रे। जा मुर्शिद की मैं कुर्बानी आत्म तत्व दर्शावे रे। परमात्म तत्व दर्शावे रे। अवगत मूर्त अचल अवचल सूरत सतगुर अलख लखावे रे। दिल दर्पण दूरबीन कहाँ है बिन चश्मे दर्शावे रे। रसना बिना राम रंग बोरे सरबन बिना सुनावे रे। नाभ कमल में दमन दरबानी द्वादश मद समावे रे। लख 84 बहोर न भर में भरम 83 मिटावे रे। ओहंग सोहंग मद महल है रंकार धुन लावे रे। इला पिंगला मद द्वार है सुषमन सुरत लगावे रे। तिल परवान ब्रह्मरंद्र है मन हस्ती नहीं समावे रे। तहां पपील पंथ नहीं बोरे मीनी खोज गोहरावे रे। मान सरोवर हंस रहते हैं वो मोती बिन चुगावे रे। सुरत नृत की डोरी गहो सुन में गुड़ी उड़ावे रे। दास गरीब शब्द चिंता मनी गगन मंडल को ध्यावे रे। अब परमात्मा अपनी महिमा बताते हुए बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक वो पूर्ण संत आपको नहीं मिलेगा, आप जैसे ना जाने कितने संत अपनी अपनी कहकर अपनी अपनी कहानी सुनाकर चले गए, उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। क्या बताते हैं? तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। तत् यानी वैसे तो वास्तविकता ये है कि केवल एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। यदि हम सही मानों में परमात्मा समझें तो केवल एक ही प्रभु है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में लिखा है कि दो भगवान कहलाते हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और ये क्षर पुरुष तो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। और इन दोनों ही भगवानों के और इनके अंतर्गत प्राणियों की जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। ये वास्तव में विनाशी नहीं है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि इन दोनों से कोई और ही परमात्मा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसे भगवान कहते हैं, जो वास्तव में परमात्मा कहने योग्य है उसको भगवान कहते हैं। और वही भगवान की संज्ञा में है, बाकी कोई भगवान है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो यहां उसी का जिक्र कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब, अपने परमेश्वर के विषय में बताते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। उसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। जप तप तीर्थ थोथरे। जप तप जप यानी ये जो तुम नाम जपते हो, सेंसर नामा, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नहीं, और ये तप करते हो, तीर्थों पर जाते, ये सब थोथरे काम हैं। ये वास्तविक भक्ति विधि नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा। और कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, जब तक सार नाम और सत्य नाम ये 3 मंत्र का जाप विधिवत पूर्ण संत से नहीं मिलेगा, तब तक इस काल की फांसी कटे नहीं। क्या बताते हैं आगे देखना कि जैसे आपने दान किया, यज्ञ की,
ये अन्य जाप किए, ओम नाम का जाप किया, इससे आपको स्वर्ग मिल गया, महास्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में राजा बन गए, इंद्र बन गए, पृथ्वीपति बन गए और फिर गधे बन गए। यहाँ लेन वहां, यहाँ देन वहां लेन है, ये मिट नहीं झगड़ा। यहाँ कमाई की और वहां स्वर्ग में ठाठ कर लिए और फिर अपनी पूंजी समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आगे। कहते हैं ये ऐसे झंझट मिटे नहीं। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। काल की फांसी नहीं कट सकती, ये जन्म मरण का दंड इन केवल इस विधि से नहीं कट सकता जब तक तत्व भेद और पूर्ण सतनाम और सार नाम नहीं मिलेगा। यहाँ देन वहां लेन है, ये मिट नहीं झगड़ा। वो बिना पंथ की बाट है, पावे को दगरा। कि जैसे तुम यहाँ कहते हो ना भाई मूल कमल में जावे, मूल से नाभि में आवे, स्वाद चक्कर में, फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी कमल में। कहते हैं त्रिकुटी कमल के बाद एक तो सहस्रार कमल को और एक वो ब्रह्मरंध्र को जाती है। कहते हैं उस ब्रह्मरंध्र के बाद भी एक ऐसा रास्ता आ जाता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां केवल वो परमात्मा ही, पूर्ण परमात्मा ही साथ लेकर जाता है। तो वो बिना पंथ की बाट है, बिना रास्ते का सफर है। तो वहां कौन ले जाएगा? जो वहां का भेदी होगा वही आपको ले जा सकता है। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास, फल चावे नहीं तास का अमरापुर जावे। जो भी दान करते हैं कहते बिन इच्छा, जो भी दान धर्म करे पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत वो दान धर्म आपको लाभ देगा। लेकिन कैसे करे कि उसकी कोई प्रतिफल नहीं चाहे। प्रतिफल चाहकर करोगे तो उसका फल यही मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि भगवान मुझे ऐसा, मेरे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा लाभ हो जाए तो मैं आपका एक पाठ करवा दूं। आपने वो पाठ संकल्प कर दिया, आपने धर्म कर दिया, यज्ञ कर दी, उसका आपको फल मिल गया, आगे उसका कुछ नहीं मिलता। वो आपको लाभ तो यही हो गया, यहाँ बराबर हो गया। उसके लिए क्या बताया है कि अपना एक मनुष्य जीवन समझकर ये करते हो, गुरुदेव के बताए हुए सब क्रियाएं को करते रहो, फिर आपको दोनों फल मिलेंगे। उस पुण्य का वो वास्तविक लाभ भी मिलेगा और साथ में थोड़ा मंदा कर भाई, कुंज बहुत है। बिना इच्छा यानी उसकी कुछ वापसी प्रतिफल ना चाहते हुए एक अपना कर्तव्य समझकर दान करते चलो, उसके दोनों लाभ मिलेंगे। वो दान वाला लाभ भी मिलेगा और साथ में परमात्मा पाने वाले, परमात्मा के प्राप्ति के लिए जिस धन की आवश्यकता है उसमें भी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो सिमरण में भी आपका काउंट होगा। तो यहां बताते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। अमरापुर सतलोक में सकल दीप नौखंड के छतरी जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। कोटि उनचा पृथ्वी, कोटि उनचा पृथ्वी जिन दीनी दोना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देन कल वृक्ष रे सो दान कराही। सुर नर मुनि जन सेवे ही सन का दिक ध्यावे, शेष शेष मुस्क रटत हैं जा कपार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे उसके देवा दरबारी, और शंख कल्प युग हो गए जागी खुली ना तारी। परलय शंख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। अब ये सब महिमा बता रहे हैं परमात्मा के तत्कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी करते हैं सेवा।
ये थारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परम पिता की पूजा करते हैं। उससे तुम अपरिचित हो।